Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. गाइस, इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मीन्स प्रीवियस सीआरपीसी जो हमारे नए 3 लॉज हैं उनमें से हम बात कर रहे हैं BNSS की. यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ BNSS की बात कर रही हूँ गाइस, यहाँ पे लिख देती हूँ BNSS की बात कर रहे हैं. तो गाइस इसमें से हम देखेंगे, अब तक हमने गाइस कुछ डेफिनेशंस की थी, हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस तक कंप्लीट किया था. इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट क्लॉज H सेक्शन 2H की बात कर रहे हैं जो डील करता है कंप्लेंट को लेकर. गाइस जो इसके ये क्लॉज हैं इन्हें थोड़ा सा याद रखना, ये आपके लिए इजी होते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज H, ठीक है. कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ऑरली और राइटिंग to a magistrate with the view to his taking action under the Sahita that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. ये देखिए, ठीक. सबसे पहले कंप्लेंट जो होती है वो एक, इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, ठीक. अब देखते हैं इसका मीनिंग ये है कि कंप्लेंट जो होती है ये एक तरह का एलिगेशन होता है, चाहे ये ऑरली हो या फिर हम राइटिंग में भी दे सकते हैं इसको मैजिस्ट्रेट को. क्या है इसका मतलब? विद द व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, एक जिस पर्सन ने कोई एक्ट कमिट किया है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, किसके अंडर दिस संहिता, इस एक्ट के अंडर. दैट सम पर्सन, कुछ पर्सन्स ने, वेदर नॉन और अननोन, चाहे आप उन्हें जानते हो चाहे नहीं जानते, जिन्होंने वो एक्ट कमिट किया है एज अ कमिटेड एन ऑफेंस, उन्होंने एक एक्ट कमिट किया है, उस एक्ट की जो कंप्लेंट है, जो एलिगेशंस है, वो आप क्या करते हो ऑरली या फिर राइटिंग में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करते हो. जो कंप्लेंट होती है इसे एक पुलिस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता. आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. एक्सप्लेनेशन को अब थोड़ा सा रीडिंग करते हैं. ए रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complaint. ये देखिए गाइस, जो एक रिपोर्ट है मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाएगी इन अ केस विच डिस्क्लोज, जब हुआ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, उनने इन्वेस्टिगेशन की, द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ, फिर वो क्या हो गया, कंप्लेंट है. जब पुलिस ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन की, उस कमीशन को बताया कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और शैल भी, ये क्या होगा, कंप्लेंट होगी, ठीक है, उसे की कंप्लेंट ही माना जाएगा. मान लो किसी पुलिस ऑफिसर को भी किसी चीज का पता चला, किसी ऑफेंस का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक एज ए उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि दैट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो क्या करते हैं, एज ए वो कंप्लेंट कर देते हैं. वो उसे भी क्या बोलेंगे, डीम्ड भी, उसे भी क्या माना जाएगा, उसे भी एज ए कंप्लेंट ही माना जाएगा. द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made by, ये देखिएगा यही वही बात आ गई कि उसे भी क्या माना जाएगा, इस चीज को कंप्लेंट ही माना जाएगा. अगर किसी पुलिस ऑफिसर को किसी ऑफेंस का पता चलता है, आफ्टर देन वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देन वो उस कंप्लेंट को कंप्लेंट करते हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी, इसे ऑरली या फिर बताया जाता है राइटिंग में, तो वो उसे भी डीम्ड भी या कंप्लेंट ही माना जाएगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लोज की, 2I. डेफिनेशंस जो है हमारा सेक्शन 2 इसका क्लोज I की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें, मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर or from one device or another, from a person to device or from a device to a person by means of an electronic device including a telephone, mobile phone or other wireless telecommunication device or a computer, audio video player, camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by the central government. ठीक है गाइज, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मीनिंग ये है, चाहे कुछ रिटर्न में हो, चाहे कुछ वर्बली बोल के भेजा गया, वर्बली मीन्स ऑडियो के वे में, चाहे वहां पर कुछ पिक्टोरियल वे में भेजा गया हो, इंफॉर्मेशन दी गई हो, चाहे हम फोन के थ्रू, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बात कर रहे हैं. मान लो ये ए पर्सन है, अपने मोबाइल फोन से बी को कुछ मैसेज कर रहा है, कहाँ, कैसे, टेक्स्ट लिख कर, रिटर्न में, ठीक है. फिर उसने क्या किया, वर्बली, ऑडियो, सिर्फ ओनली क्या किया, बोलकर, कुछ बोलकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई चीज बोलते हैं,
हम क्या करते हैं, जब भी व्हाट्सएप पर जाते हैं तो गाइज हम वहां पर एक बोलने का, स्पीकिंग का होता है, हम उसी को बस स्पीकर को ऑन कर देते हैं, जहां पर होता है गाइज माइक बना होता है, तो हम अपनी बात को जो होता है बोल कर भेज देते हैं। तो वर्बली हो गया, पिक्टोरियल हो गया इन्फॉर्मेशन, जहाँ एक इसने इसको कोई वीडियो सेंड किया, कोई भी कंटेंट इसने इसको सेंड किया या इसने आगे किसी को सेंड किया, ये क्या है, एक कंटेंट है जो ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। कैसे? फ्रॉम अ वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक ए से बी को हुआ, बी से सी को हुआ, से बी ने डी को किया, आगे इसने 5 लोगों को किया, इन 5 लोगों ने आगे 10 लोगों को किया। ये क्या है? ये ट्रांसफर हो रहे हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। इसने मान लो इसे अपने मोबाइल फोन से सेंड किया, बी ने भी मान लो इसे अपने लैपटॉप से सेंड किया, फिर इसने भी इसे कंप्यूटर से सेंड किया, इसने अपने लैपटॉप से सेंड कर दिया, इसने फिर दूसरे फोन से सेंड कर। ये है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, अनदर डिवाइस, फ्रॉम अ पर्सन टू अ डिवाइस, फ्रॉम अ डिवाइस ऑफ अ पर्सन बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंक्लूडिंग इसमें क्या किया है, टेलीफोन से भी कर सकते हो, मोबाइल फोन हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऑडियो होगी, वीडियो होगी, प्लेयर हो गया, कैमरा हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी है जो काम करती है एक बात को दूसरा मैसेज किसी को ट्रांसफर करने में, कन्वर्ट करने में, मींस बात करने में। तो ये क्या होगा, ये किसके फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की फॉर्म में। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्लोज की, नेक्स्ट डेफिनेशन की, सेक्शन 2 क्लोज जे डेफिनेशन जो है हमारी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मीनिंग ये है, इन रिलेशन टू एनी स्टेट। गाइस जो हाई कोर्ट होती है वो ईच एंड एवरी स्टेट की अलग अलग होती है। मान लो अगर आप बॉम्बे जाते हो, बॉम्बे की हाई कोर्ट अलग होगी, कर्नाटका जाते हो, कर्नाटका स्टेट की हाई कोर्ट अलग होगी। जैसे कि अब हम पंजाब में हैं, पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट अलग है। कहने का मीनिंग यह है कि ईच एंड एवरी स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है वो अलग अलग होती है। ये देखिए, इन रिलेशन टू एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का रिलेशन जो होता है एक हाई कोर्ट फॉर द, वही बात आ गई गाइस, एक ईच एंड एवरी स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है वो अलग होती है। ठीक है, मतलब हर स्टेट के पास एक अपनी हाई कोर्ट है। सेकंड, in relation to a union territory to which the jurisdiction of the high court for state has been extended by law, the high court, इसका भी रिलेशन आपको बता दिया गया है कि यूनियन टेरिटरी विद द यूरिस्डिक्शन होती है, हाई कोर्ट के पास एक स्टेट की एक अपनी लिमिट होती है, उसके पास एक अपनी अपनी होती है हाई कोर्ट। ठीक है, मीनिंग ये है कि ईच एंड एवरी स्टेट को एक अलग अलग उनका क्या दायरा होता है, क्या उसकी एक्सटेंड होती है, उस हिसाब से उनका कितना गाइस उतना जितना उनका एरिया होगा, टेरिटरी होगी, उस हिसाब से गाइस उनको एक स्टेट की तरफ से गाइस उनकी एक अलग हाई कोर्ट बनाई जाती है और वहां पर उसी स्टेट के जो मामले होते हैं वहां पर जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें, इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर द टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, क्रिमिनल अपील की फॉर द टेरिटरी, तो गाइस हाईएस्ट पावर यहाँ पर लिखा है कोर्ट हाई कोर्ट के पास होती है। अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, बट क्रिमिनल अगर हम हिरार्की में देखें तो गाइस हाई कोर्ट को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको हाई कोर्ट से भी ठीक है, हाई कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, हम ये नहीं बोल रहे, बट अगर हम हिरार्की की तरफ से बात करें, यहीं पर लिखा है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील। ठीक है, तो गाइस ये फॉर द टेरिटरी ऑफ अदर देन हाई कोर्ट के पास होती है, अदर देन आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये तो आप सबको पता है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 2 क्लोज के की, जो बात करता है इंक्वायरी की। इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है भाई, इन्होंने क्या बोला है कि एवरी इंक्वायरी, ठीक है, कोई भी इंक्वायरी होगी उसे क्या हम बोलेंगे, वो किसकी फॉर्म में आती है, इंक्वायरी की फॉर्म में। अगर अदर देन वो क्या होगा, वो ट्रायल होगा। कंडक्टेड किसके, कौन कंडक्ट कराएगा, मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट, पुलिस के द्वारा नहीं किया जाएगा। पुलिस ये क्या है कि मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ही इंक्वायरी करवाएगी, कोर्ट के द्वारा ही से कंडक्ट करवाया जाता है। अगर इंक्वायरी नहीं होगी तो वो क्या होगा, अदर देन वो ट्रायल होगा। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इन्वेस्टिगेशन को ये देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन includes any proceeding under this संहिता for the collection of evidence। इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग ये होता है जब पुलिस वाले, गाइस ये देखिए यहाँ पर होगा भी, हाँ पहले हम पढ़ देते हैं, अगले रीड कर देते हैं। includes all the proceedings under this संहिता for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। ये देखिए
इन्होंने क्या बोला है कि इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जो होती है कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। एविडेंस मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रायल। क्यों भाई ट्रायल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? जब भी मान लो किसी का मर्डर हो गया, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ऑब्वियसली एसएचओ करेगा, आईओ करेगा, सॉरी एसएचओ हमने बोल दिया, आईओ करेगा। जो भी उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आईओ उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। आईओ को उस केस की पूरी नॉलेज होगी। इसमें उसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, जहां किसी का मर्डर हुआ है, किस चीज के साथ मर्डर हुआ है, प्री प्लानिंग हुआ है, कैसे हुआ है, उसमें जो चीजें होंगी गाइस वो एज एक एविडेंस होंगे। एविडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? किसी भी मैटर को, क्रिमिनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, उसका कंक्लूजन निकालने के लिए, जजमेंट निकालने के लिए मस्ट बी इंपॉर्टेंट। बिकॉज उन चीजों से पता चलता है कि चेन बन जाती है कि हाँ इनकी ये प्लानिंग थी, आफ्टर देन इन लोगों ने, आफ्टर प्री प्लानिंग इन लोगों ने ये मान लिया इसे मारने के लिए, और ये इनकी प्लानिंग चल रही थी, इस पर्सन ने एक्ट कमिट किया। ये क्या चीजें हैं गाइस? ये सारी की सारी एविडेंस हैं। एविडेंस के बिहाफ के ऊपर ही जो कोर्ट होती है गाइस वो कोई कंक्लूजन ले पाती है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और बाय एनी पर्सन या फिर कोई और पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट मतलब किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा, खुद मैजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। हु इज ऑथोराइज्ड, जिसे वो ऑथोराइज्ड करेंगे, जहां भी बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस, जिस पर्सन को वो ऑथोराइज्ड करते हैं वो मैजिस्ट्रेट के बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कभी भी मैजिस्ट्रेट खुद करने नहीं जाते, इतना आप समझ लीजिए। एक्सप्लेनेशन में क्या बात हो रही है? वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ अ स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट with the provisions of this संहिता, the provisions of the special act shall prevail। गाइस इसमें भी ये सिंपल लाइन लिखी हुई है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज एम की जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस और मे बी लीगल टेकन इन ओथ। गाइस जुडिशियल प्रोसीडिंग यही होती है, जो भी हमारा ट्रायल चलता है उसमें जो भी काम चल रहे हैं वन बाय वन, वो क्या होता है? दैट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग। मान लो कोर्ट की, में हमने आपको यही बोला कि वो क्या होता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग है विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन इन। मान लो अभी किसी पर्सन का क्या है गाइस, चलान पेश हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसमें जो भी पर्सन है, मान लो कंप्लेनेंट आ गया, पहले उसकी क्या एविडेंस हो रही है, कंप्लेनेंट आ गया, फिर उसमें जो भी आई विटनेस थे वो आ गए, फिर जो भी इसमें पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, जिन्होंने उस टाइम पर जाकर एक साइट प्लान बनाया, साइट प्लान नहीं मीन्स उन्होंने उस जगह का जो भी मतलब बनाया होगा स्केलिंग वगैरह भी, हाँ इससे इस जगह पर ये हुआ था, उन्होंने जब गाइस ये देखिए, जब किसी पर्सन की डेथ होती है, जब कुछ भी होता है, तब पुलिस वालों में से कोई जाकर वहां पर कोई एक एज लाइक साइट प्लान जैसा कुछ तैयार करते हैं स्केल से, तो वो भी आकर वो कोर्ट में असिस्ट करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर हम गए थे तो ये वाली चीज थी, यहाँ पर हम गए थे तो ये वाली चीज थी। ये क्या है? एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। These all things are part of a judicial proceeding। तो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। कहीं पर क्या होता है कि थोड़े थोड़े वर्ड्स होते हैं वो नॉर्मली स्लिप्ड हो जाते हैं, तो इसे एक अलग वे में मत लेकर जाना, ये आप ही के लिए एफर्ट्स लग रहे हैं। तो गाइज ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्लॉज की बात करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज एन, लोकल यूरिस्डिक्शन। लोकल यूरिस्डिक्शन क्या होता है? इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers under the Sahita, and such local area may comprise the whole the state or any part of state as the state government may be notification स्पेसिफाई। गाइस लोकल यूरिस्डिक्शन का मतलब यही होता है कि जो आपकी लोकल यूरिस्डिक्शन होती है, मान लो अभी ये जलंधर है, ठीक है, इसमें जो भी चीज हुई है वो जलंधर के कोर्ट के, क्रिमिनल मैटर हो वो जलंधर के कोर्ट के ही मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, ठीक है, जो भी देखा जाएगा कि हाँ सीजीएम के पास जाता है, या फिर जो कोई भी लोअर कोर्ट होगी जेएमआईसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके पास जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? लोकल यूरिस्डिक्शन। अगर लोग किसी भी और एरिया का है तो गाइस उसके जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उस एरिया में जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि जो भी लोकल एरिया है उसकी जो भी यूरिस्डिक्शन होती है उसी हिसाब से उस कोर्ट में वो मैटर जाता है। आई होप आपको इजीली जहां तक अंडरस्टैंड हो गया होगा लोकल यूरिस्डिक्शन तक। तो आगे की वीडियो में हम आगे वाली जो डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको गाइस हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।